बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। बस इस जीवन को इनकी कृपा के आदर में समर्पित कर दो। जो आप पर कृपा हुई है ये अलौकिक है, अहेतुकी है और निश्चित ये परम कल्याण के लिए ही हम पर कृपा हुई है। जब जिस जीव के आवागमन चक्र का अंतिम जन्म होता है तो उसे नाम रूप लीला धाम का महामहिम स्वरूप श्रवण कथन करने का सौभाग्य, संत समागम और आराधना उपासना पद्धति ये प्राप्त होती है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमें प्राप्त है ये हमारे अंतिम जन्म की सूचना है। यदि हम कृपा का आदर करते हुए जो उपासना पद्धति मिली है उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दे तो प्रियालाल की अहेतुकी कृपा से यह हमारा आखिरी जन्म होगा। दुख क्लेश अशांति सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग ना लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा। अंतःकरण इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कौन सा ऐसा भोग है जो तुमने उपभोग नहीं किया? सुभुक्ता खूब अच्छी तरह से भोगा है, पर इस माया ने ऐसे विस्मरण को प्रकट कर दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पहली बार संसार में आया हूं तो पहली बार तो मुझे भोग लेना चाहिए। स्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दे, दिखावा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष यहां कह रहे, आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके, चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं। हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई परेशान। यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके
प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना। विषय आए स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है। चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के ये अमृतमय वचन। वृंदावन में तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे हैं सखे सर्वतो मुक्त संगा। सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं, तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले, क्योंकि बिना उनकी चरण धूल में बैठे, उनकी चरण धूल से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब वर्णन किया तो कह रहे बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्म आदि, इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि, देवताओं का यजन पूजन आदि, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव नहीं जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहोहि माम, सर्व संगों का त्याग करा देता है। जो आसक्ति संसार में, विषयों में, व्यक्तियों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार शास्त्रों में पाया गया। तो यहां जो सखे सर्वतो मुक्त संगा, उसका भाव है जो प्रभु से विमुख जन है उनसे हमारा परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नहीं, हम नहीं पहचानते किसी को। नेत्र नीचे हैं, अपने मार्ग को देख रहे हैं और अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, ऐसे भाव से। कहीं कोई सांसारिक भाव, सांसारिक संबंध नहीं। सांसारिक प्रपंच को स्वीकार करने वाला उपासक उपासना में आगे बढ़ नहीं सकता। अपने गुणों को प्रयोग न करते हुए, जो हमारे अंदर भागवतिक गुण हैं, वो प्रभु की महिमा को, प्रभु के यश को गान करके जगत मंगल के लिए हैं। अपने में विशेषता का भाव आ जाना पतन का लक्षण है। मैं इनसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, ऐसी बात मलिन अंतःकरण में आती है, निर्मल अंतःकरण में नहीं। जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा उतने ही ये भाव खत्म होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ी बात आ गई। तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, किसी से कोई परिचय नहीं। जैसी परिस्थिति में प्रिया प्रीतम रख रहे हैं वो हमारे योग्य है। हम अपने गुणों का प्रदर्शन करके किसी भी वासना की पूर्ति की चाह न रखें। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, दान पुण्य आदि करके सब कर मांगत एक फल रामचरण रति हो। सारी चेष्टाएं हो रही, इसका फल है मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए, मुस्कुराकर एक बार हमारी तरफ कृपा कटाक्ष कर दे। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।